मैंने सुना कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान थे, टाइम से उनका एडमिट कार्ड नहीं पहुंचा, 15-15 मिनट पहले पहुंचा, इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ? एडमिट कार्ड तो छोड़िए, इससे पहले तो इनको पेपर लेना था कल और आज, लेकिन इतने कम कैंडिडेट्स बुलाए उस पेपर के अंदर कि एज इफ कंपटीशन को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक दो ग्रुप्स तो ऐसे हैं कि जिस बंदे ने भी पेपर दिया और मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पूरा किया, वो सबकी नौकरी लग जाएगी, कंपटीशन है ही नहीं कोई भी। तो अब क्या है कि उस चीज को लेकर के कहीं कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर जारी किया था। जब 20 ग्रुपों को वकील की जरूरत थी, उनको निजी वकील की जरूरत थी, उन्होंने बाकायदा कमीशन में जाकर के सरकार से, मुख्यमंत्री तक से जाकर के गुहार लगाई कि साहब हमारे पास में वकील करने के पैसे नहीं है, हमारे खर्चा मत लगाइए, सरकार अपनी तरफ से किसी बड़े वकील को प्रोवाइड करा दे ताकि हम रिव्यू के अंदर अपनी बात को कोर्ट के आगे मजबूती से रख सके। सरकार ने उस समय मना कर दिया, ना किसी सरकारी जो है जितने भी HSSC के किसी अधिकारी ने तवज्जो दी, ना महाधिवक्ता कार्यालय ने तवज्जो दी, ना मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात को तवज्जो दी, जबकि बच्चे हर जगह पर गए और हर जगह पर जाकर के गुहार लगाई। लेकिन जब बच्चों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया, अब कल परसों 1 और 2 ग्रुप के अंदर एक इंटरिम ऑर्डर किया, तो इन्होंने बाकायदा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लाखों रुपए फीस देकर के एक बड़े वकील को खड़ा किया, एक निजी वकील को खड़ा करके कोर्ट के अंदर बहस करी कि हम बच्चों के खिलाफ चलना चाहते हैं, बच्चों के पक्ष में नहीं चलना चाहते। किस तरह से? सरकार तो दावा करती है हम बच्चों के साथ है। मैंने तो अभी HSSC के बारे में सुना था कि उन्होंने तो काफी चेंजेस किए हैं, कुछ टेस्ट। दावे का कोई आधार भी तो होना चाहिए ना। इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? इनके कहने से फर्क नहीं पड़ता। इनके दावे जब तक आधार में नहीं होंगे, आधारहीन होंगे, तब तक हम क्या कर सकते हैं? ये कहते हैं कि हम बच्चों के पक्ष में कह रहे हैं, तो पेपर एक और 2 जो पेपर लिया ग्रुप नंबर 1 और 2 का, उसके अंदर 2 गुना लोग भी नहीं बुलाए हैं। एक कैंडिडेट को 25-25 कैटेगरीज के अंदर रिपीट किया गया, 16-16 कैटेगरीज के अंदर रिपीट किया गया, जबकि वो ऑक्युपाई करेगा केवल एक पोस्ट, बाकी सभी पोस्टों को खाली रखेगा। तो ऐसे में ये सिलेक्शन को कंप्लीट करना कैसे चाहते हैं? सिलेक्शन होगा ही नहीं, देयर वाज नो कंपटीशन। बच्चे केवल को इसमें पेश होने जा रहे हैं, सिर्फ अपीयर हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। है क्या ये? व्हाट इज दिस कॉल एज कंपटीशन? कि एक पोस्ट के लिए 1.5 गुना के 2.25 गुना लोगों को बुलाया है सिर्फ आपने, इसे कंपटीशन कहते हैं? यानी कि हर दूसरा बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, जबकि हजारों बच्चे जो बाहर हैं, जो क्वालिफाइड हैं, एलिजिबल हैं, जो सभी क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हैं, जिनको आपने पिछली बारी जब एक और 2 ग्रुप का पेपर लिया था उस समय बुलाने का काम किया था, उन सभी बच्चों को आपने रोल नंबर नहीं दिए। और जब वो बच्चे कोर्ट में जाते हैं, निजी वकील खड़ा करते हैं, जाकर के कोर्ट के आगे अपनी गुहार लगाते हैं कि जब हम पहले पेपर में अपीयर हुए थे, हमें दोबारा पेपर में अपीयर होने दिया जाए, तो सरकार बड़ा वकील लेकर के आती है, नहीं, इन गरीब बच्चों को कोई अधिकार नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो वकील रिप्रेजेंट हुआ कोर्ट में, प्रेजेंट हुआ, सरकार की तरफ से मैं कहूंगी रिप्रेजेंट हुआ, प्रतिनिधित्व किया उसने, वो अगेंस्ट में था बच्चों के, तो क्या ये माना जाए कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उन्हें चांस नहीं मिला, उन्हें कॉल नहीं गई, उन्हें नहीं गए, तो उन्होंने फिर ऐसे बच्चे क्या आपके कांटेक्ट में आए हैं? हाँ, मेरे 140 तो मेरे साथ ही थे, जिनके लिए हम कोर्ट में लड़ रहे थे। उन बच्चों को कंपटीशन में बैठने का चांस ना मिले, वो बच्चे पेपर ना दे पाए, इसलिए लाखों रुपए फीस दे करके सरकार एक बड़ा वकील लेकर के आई, बड़ा चेहरा लेकर के आई कोर्ट में। जब 12,500 बच्चों का पेपर, जब 12,500 बच्चों का भविष्य जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, उस समय उन बच्चों के लिए सरकार ने किसी वकील को नहीं खड़ा किया, यहां तक कि महाधिवक्ता भी कोर्ट के अंदर आकर के पेश नहीं हुए। लेकिन जब इन बच्चों के खिलाफ निर्णय लेना था, इन बच्चों के का अहित करना था, उस समय ये बड़ा वकील लेकर के आई है, इसलिए कह रहा हूं। नहीं तो फिर तो इट साउंड्स स्कैम। अगर हम इजी वर्ड्स में सोचें कि अगर आप 1200 नौकरी के लिए 1100 लोगों को बुलाते हैं, जितने लोगों ने अप्लाई किया उनमें से आधे लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है कि हम भी हैं, हमारा भी पेपर लो, यही ना? मैं अगर सही समझ लूं तो कि हम भी हमारा पेपर लो, तो फिर आप रातों रात वकील लाते हैं, आप रातों रात वकील लाते हैं और आप हाँ, जब कोर्ट पेपर लेने का आदेश पारित करती है, उस आदेश के खिलाफ अपील में जाते हैं, रातों रात अपील तैयार करके, रातों रात अपील तैयार करके बड़ा वकील खड़ा किया जाता है, कोर्ट में रिक्वेस्ट की जाती है कि हम इन बच्चों का पेपर नहीं लेना चाहते। 2 घंटा बहस होती है, जिद की जाती है कोर्ट के साथ में।
आप उस बहस में शामिल थे, अगर मैं सही हूँ तो आप उस दूसरी तरफ आप थे। क्या पॉइंट्स रखे गए उस वकील की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से? मैं कहूंगी क्योंकि सरकार कह रही है जी हम तो पॉलिसी के अनुसार करेंगे। सरकार कह रही है हम पॉलिसी के अनुसार करेंगे। आपकी पॉलिसी तब क्या कर रही थी जब आपने पिछली बार पेपर लिया था? तब क्या कर रही थी? इसका मतलब आप पिछली बार गलत थे, या आपकी बार सही है, या आपकी बार गलत है, पिछली बार सही थे। आपने एफिडेविट में कोर्ट में ऑन ओथ कहा हुआ है कि जिस प्रक्रिया से पेपर हम लेने, जो अब की बार जिस प्रक्रिया से पेपर लिया, इस प्रक्रिया के बारे में जो है 13 मार्च 2024 को इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था कोर्ट में। एफिडेविट ऑन ओथ इन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया से कंपटीशन का हनन होगा और बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बावजूद उसके इन्होंने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल क्यों किया है? बिल्कुल पूरी तरह से इन बच्चों के इंटरेस्ट के खिलाफ इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, ताकि इन बच्चों को तंग किया जा सके, कंपटीशन को खत्म किया जा सके, अपने मनमर्जी के बच्चों को पेपर के अंदर बिठाया जा सके। और गजब की चीज मैं आपको बता दूं, पेपर शुरू होने से 15-15 मिनट पहले तक लोगों को एडमिट कार्ड भेजे गए हैं। उनके पास पहले एडमिट कार्ड नहीं थे। हरियाणा पेपर लिया गया केवल एक जगह पे, पूरे हरियाणा के अंदर से लोग 6-6 घंटे 7-7 घंटे का सफर करके यहाँ पहुंच सकते थे। उन बच्चों को पेपर के अंदर बैठने तक का मौका नहीं मिला क्योंकि उनको एडमिट कार्ड नहीं मिले, और 15 मिनट पहले एडमिट कार्ड दिया गया। और कमीशन में जब गए थे उनको एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। कहां जाए वो बच्चे, बताओ? अब आगे ऑप्शन क्या बचता है? और लगभग कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं? लगभग 4000। और अगला जो एग्जाम लेंगे इसी पॉलिसी के साथ लेंगे तो लगभग 20,000 बच्चे प्रभावित होंगे। पॉलिसी एक बार बता दीजिए। कुछ पॉलिसी नहीं है, अपनी मनमर्जी है। घर की बही का लिखनी है। नंबर ऑफ पोस्ट का 4 गुना 5 गुना लिखा गया है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया हम ग्रुप वाइज नहीं बुला सकते। बावजूद उसके जिद पे अड़े हुए हैं कि हम केवल कैटेगरी वाइज बुलाएंगे, जबकि पिछली बार इन्होंने पोस्ट ग्रुप वाइज बुलाया था। एक पोस्ट है जेई सिविल की, एक पोस्ट है जेई इलेक्ट्रिकल की। जेई पोस्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टों के हिसाब से 4-4 गुना बुला रखे, और सेम बच्चे हर डिपार्टमेंट की पोस्ट में बुला रखे हैं। वो एक डिपार्टमेंट की पोस्ट में ज्वाइन करेंगे, बाकी सभी पोस्टों को खाली छोड़ेंगे। उन पोस्टों का क्या होगा? मामला लंबा चलेगा? नहीं, लंबा क्या है, खत्म ही कर दिया इन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ना इन बच्चों के पक्ष में कुछ छोड़ा है, ना इनके खुद के पक्ष में छोड़ा है, ना इनकी खुद की आत्मा के लिए कुछ छोड़ा है। महानिकम्मे, महाबेशरम और महाघटिया। आपके पास जो बच्चे आए, क्या उनके लिए कोई राहत नहीं है? या अन्य वकीलों के पास? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वी विल टीच लेसन टू दिस गवर्नमेंट। हम इस सरकार को, इस कमीशन को बताने का काम करेंगे और सिखाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से पेपर लिए जाते हैं। कोई पॉइंट जो आप रखना चाहें? क्योंकि मैं जो एंगल आज देख रही हूँ आपकी बात में, उससे समझ में आ रहा है कि कोर्ट रूम में जो भी हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था, रातों रात की तैयारी थी। पिछली बार भी यही हुआ था। जब अगस्त 2023 में 56-57 ग्रुप का मामला आया था, जब कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, उस आदेश को ना मान करके सवेरे निकम्मों की तरह सवेरे अपील में गए कोर्ट के अंदर, सुबह 8 बजे कोर्ट को खुलाने का काम किया। और उसके बाद में क्या हुआ? 1 साल बाद हारे। उन सभी के सभी बच्चों जिनको सिलेक्शन दिया, वो सभी लोग बेचारे अपने अपने वकील खड़े करके कोर्ट में खड़े हैं कि हमारा क्या कसूर है। सच्चाई है उनका कोई कसूर नहीं था, कसूर था केवल कमीशन का। उस दिन भी कमीशन का कसूर था, कल भी कमीशन का कसूर था। उस दिन भी कमीशन हारा, कल भी हारेगा, अब की बार भी हारेगा। ये मुंह खाएंगे। और जो बच्चे कल को सेलेक्ट होकर के आएंगे इस प्रकार के कंपटीशन से, वो बच्चे कोर्ट में जाएंगे ये कह करके जी हमारा तो क्या कसूर था। कसूर तो कमीशन का है। सच्चाई है, निकम्मा और नाकारा और वाहियत है। कोई और पॉइंट जो आप ऐड करना चाहें? नहीं, अब तो इसके अलावा कुछ नहीं है फिलहाल। तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आप लोग। ग्रुप 1 और 2 में जिस तरह की लापरवाहियां हुई हैं, बड़ी संख्या में तकरीबन 4000 बच्चे प्रभावित हुए। बिल्कुल। और 4000 फैमिलीज प्रभावित हुई हैं। 4000 परिवार प्रभावित हुए हैं। और अगला जो पेपर ये 17-18 को लेने जा रहे हैं, उस पेपर के अंदर यदि ये पॉलिसी लेकर के आते हैं तो कम से कम 20 से 25,000 लोग प्रभावित होंगे। और ये बेशर्मी मेरे से नहीं देखी जाएगी। कम से कम आप तैयारी तो कर रहे होंगे ना पिढोल साहब? कुछ तो तैयारी करेंगे। आपके पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, हाँ, कांटेक्ट कर रहे हैं। 100% सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया ढोल साहब, आप जुड़े हमारे साथ।